अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जान सरी। हमेशा एक जैसी सेब बना के अगर आपको कुता गई हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार तो है ही, साथ साथ ये दिखने में बड़ी खूबसूरत होगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप हमने बेसन का लिया है अच्छे से छान कर, और सारा कमाल जो यहाँ पे है वो है अंडे का। अंडे को किस तरह से मैं यूटिलाइज़ करूँगा आपको ये जान के बहुत मज़ा आने वाला है। 2 अदद अंडे 1 कप बेसन में ऐड कर देंगे। उसके बाद ये बारीक लंबा कटा हुआ प्याज आपने ऐड कर देना है। फिर से सुनिए, बारीक और लंबा, छोटे साइज़ का आपने नहीं कट करना, लंबा कट करना है। और ज़रूरत से ज़्यादा बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर हरी मिर्च आपको तीखी लगती है तो उसका तरीका ये कि आप इसको बारीक कट कर लिया करें, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम मत किया करें। इसमें बहुत सारा विटामिन सी है जिससे आप गोरे चिट्टे और साथ ही साथ तंदुरुस्त होते हैं। चलें जी, धनिया हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा, 2-4 टेबलस्पून काफ़ी है। और इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, हरे मसाले, ठीक है। 1 टीस्पून भरकर इसमें नमक का चला जाएगा, और लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। साथ ही हल्दी इसमें हाफ टी स्पून जाएगी। अब ये 3 हो गए हमारे बेसिक मसाले जो होते हैं, ठीक है। बाकी जो मसाले हैं वो हम थोड़े सा हट के ऐड करेंगे। उसमें क्या होगा, ज़ीरा ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून, लेकिन साबुत ऐड करेंगे, ठीक है। साबुत मसाले जो होते हैं इनमें एक अलग टाइप का करारापन होता है, और ये जब ऐड किए जाते हैं तो यही ऐड किए जाते हैं, दूसरे नहीं जाते। एक चुटकी इसमें अजवाइन की मैंने ऐड कर दी है। जितने भी स्नैक्स हैं उनमें आज के बाद अजवाइन आपने पक्की ऐड करनी, इससे आपका हाजमा ठीक रहता है। और ये 1 टेबलस्पून इसमें खुश धनिया, ठीक है, हाथों से मसल के, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इन मसालों में से आपके पास कुछ कम है, ज़्यादा है, डज़न्ट मैटर, लेकिन मेथड आपने यही करना। और वो मेथड क्या है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। ये देखिए मैं पानी ऐड कर रहा हूँ 4-5 टेबलस्पून जस्ट, ठीक है, और इसको मिक्स कर रहा हूँ। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी ना, यही डिसाइड करेगी आपकी ओवरऑल रेसिपी की खूबसूरती को, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब अंडे का इस्तेमाल, जो मैंने आपसे कहा था कि सारा जादू अंडे से चलाएंगे। अब ये बेसन जब इस तरह से पकता है, फ्राई होता है, तो वो क्रिस्पी होता तो है लेकिन क्रंची इतना नहीं होता। अब क्रंची क्या होता है, क्रंची को उर्दू में बोलते हैं खस्ता। आप कुछ चीज़ मुंह में डाल इसको कर्च करें तो उसी टाइम कर्च कर्च करती टूट जाए, ना कि वो सख्त हो। तो अंडे से हम एक तो वो काम लेंगे, दूसरा ऑफ कोर्स अंडे का टेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। सो ये एक कंप्लीट केमिस्ट्री है, एक कंप्लीट इसमें रेसिपी है जो आपको सेम एज इट इज़ ही फॉलो करनी है, ठीक है। अब ब्रेड ले लेंगे, और ब्रेड को किसी भी शेप में आप इस तरह से कट कर लें। मेरी कोशिश एक्चुअली ये होती है कि वही रेसिपीज़ बताऊं जो इजीली घर पे बन जाए और एक्स्ट्रा कोई सामान आपको लाने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिएगा, जो मैंने बात कही थी कि इसको आपने पतला नहीं कर लेना, ना बहुत गाढ़ा। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये बात कही कितना गाढ़ा होना चाहिए ताकि अच्छे से लग जाए, ना कि बहुत मोटा हो जाए पकौड़ा बन जाए, ना कि इतना पतला के ऊपर से फिसलता जाए फिसलता जाए फिसलता जाए। तो हमने इसकी कंसिस्टेंसी यानी कि कितना गाढ़ा या पतला रखा है, ये चीज़ देखनी है। और एक अहम बात, जो ब्रेड की साइड्स होती हैं आपने वो भी कवर करनी होती है इसी बेसन के साथ। इससे ये होता है कि ब्रेड जो है वो ऑयल को पीती नहीं है, जिस वजह से आपकी रेसिपी जो है वो काफ़ी हेल्दी रहती है, ज़्यादा भारीपन इसमें नहीं आता। तो सारी साइड जो ब्रेड की हैं, जो भी विजुअल है आपको नज़र आ रही, आपने सभी साइड के ऊपर इस मिक्सचर को लगा देना होता है। अब बारी आती है अगली। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिएगा, आपने ये सारी ब्रेड्स बना के रखनी लेने के बाद में इकट्ठी फ्राई करनी है। वो इसलिए क्योंकि ब्रेड जो है इसका पानी अब्जॉर्ब कर लेगी, नरम हो जाएगी, पतली हो जाएगी, टूट जाएगी, आपसे हैंडल करनी मुश्किल होगी। तो मैंने एक बनाई, रखती दूसरी मैंने हाथों से, आपके सामने तो मैं चमचे के साथ बड़ी सफाई से कर रहा था। बाद में आप हाथों के साथ अच्छी सही तरीके से इसको ना जल्दी जल्दी लगा के फ़ौरन से इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और दोनों साइड्स को अच्छे से कुक करेंगे। याद रखिएगा, जिस रेसिपी में अंडे का इस्तेमाल होता है, मेरे प्यारे पुराने व्यूअर्स को पता होगा, उस रेसिपी में आपने फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना होता, क्योंकि अंडा जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है, ठीक है। सो इसलिए हम आराम से बनाएंगे। और ये ऑयल में इसके ऊपर इसलिए ये छांट रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, ताकि अपर साइड जो है इसकी यहीं पे पकी हो जाए, यानी कि नरम ना रहे। जब मैं इसको पलटूँ तो ये ख़राब ना हो, खूबसूरती इसके ऊपर बनी रहे। तो अब हम इसको पलट देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी आपने चीज़ों को पलटना होता है तो चम्मच या जो भी आप स्पैचुला बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो भी खुश्क होना चाहिए, और आपके हाथ भी खुश्क होने चाहिए रुमाल के साथ। ऐसे इसलिए क्योंकि अगर आपके हाथ देखें गीले हुए तो कोई पानी का एक कतरा गिर गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पटाखा होगा ठा, और ऑयल आपके ऊपर खुदा ना से चला जाएगा, ठीक है। एक और ऐड कर देंगे इसके अंदर अगर जगह बचती है तो, और दोनों साइड्स को आपने अच्छे से क्रिस्पी करना है। अच्छा, एक और बात, मतलब सारी बातें ही हैं, वो ये कि आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को तब आप बनाएं जब आपने चाय के साथ सर्व कर रहे हैं, तो आपने चाय को रेडी कर लेना, या चाय बीच में हो तो आपने इनको फ्राई करना शुरू करना है।
इन चीज़ों को गरम-गरम बिल्कुल फ्रेशली फ्राइड ही सर्व किया जाता है। अगर आप कहें कि इसको हम बना के 4 घंटे रख देंगे और ये फिर भी क्रिस्पी रहेंगे तो नो डाउट ऐसा होगा नहीं, ठीक है? आपने अच्छा-सा गोल्डन कलर देना है, अच्छे से इसको फ्राई करना है और फ्रेशली इसी तरह से इसको सर्व करना है, रखना नहीं है, ठीक है? अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी मेरे अल्लाह की शान उसकी रहमत नेम थी और बरकत खान में थोड़ा सा एग रेसिपीज़ और इसी टाइप की स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए हमारे सेक्शन चाहिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।